इन्नमल मुअ्मिनून इख्वतुन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम एक हूँ मुस्लिम के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलम ज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, अदब की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी हज़रत इंसान की है, क्योंकि जब खुदावंद ज़ुल जलाल ने इंसान की तख्लीक़ फ़रमाई तो साथ में ये भी फ़रमाया अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ताला ने उसे बयान बोलना सिखा दिया। और यही वो बयान है, अंदाज़े बयान और बयान जिसमें बसा औक़ात जादुई असर होता है। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन्न मिनल बयान लसिहरा, कि बयान गुफ्तगू बाज़ ऐसी होती है जो अपने अंदर जादुई असर रखती है। नाज़रीन किराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी ही शख्सियत जो इन्न मिनल बयान लसिहरा के अमली मिस्ताक हैं, क्योंकि जब इंसान का शगफ़ और उसकी वाबस्तगी अदब के साथ हो, उसका लगाव अदब के साथ हो, और वो अदब भी वो अदब नहीं जो बादशाहों के दरबारों में उनके गुण गाए और पैसे और दुनिया की दौलत बटोरे, वो अदब जो एक नेक नियति और इतनी खुसूसी मोहब्बत पे मुश्तमिल हो। जब इंसान के पास एक ऐसा अदब हो तो यकीनन उस इंसान के बयान में ज़रूर बज़रूर जादू होगा। आज के प्रोग्राम के मेहमान मारूफ अदबी तंजीम चौपाल इंटरनेशनल के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब नादिर सदीकी साहब। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने जो वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, नादिर सदीकी साहब, ये अदब में इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद उर्दू अदब में हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ढूंढने से भी हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो नादिर साहब की काविशों से उर्दू अदब में अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बल्कि बहुत सारी आ चुकी है। ये क्या चीज़ है अदब में, वो कौन सा रंग है, वो कौन सी खुशबू है जो अभी ये अदब में उसको यानी अदब की फ़िज़ा उससे मुअत्तर कर रहे हैं। ये तो हम नादिर साहब की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन नादिर साहब का एक अपना शेर वो मैं आप नाज़रीन को ख़ुद ही सुनाता हूँ। वो समझते थे कि मैं सिर्फ़ अज़ां देता हूँ, वो समझते थे कि मैं सिर्फ़ अज़ां देता हूँ, मैंने जब शेर कहा अहले ज़ुबां चौंक पड़े, मैंने जब शेर कहा अहले ज़ुबां चौंक पड़े। जी नादिर भाई, अहले ज़ुबां यकीनन चौंक पड़े। हम भी इस उर्दू के बोलने वाले हैं, हमारी कौमी ज़ुबान है। एक अरसे से उर्दू ज़बान को हम कंगाल रहे हैं, उर्दू अदब को कंगाल रहे हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है वो भी हम आपसे सुनेंगे। और जो चीज़ आप लाए हैं मैं उसका ज़िक्र इसलिए नहीं कर रहा, अगर मैं करूँगा तो फिर आपकी ज़ुबानी सुनने का मज़ा नहीं रहेगा, इसीलिए आप ख़ुद ही बता दीजिएगा कि आप अदब में वो कौन सी नई चीज़ें लेके आए हैं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आलम ज़ेब भाई, और ख़ास तौर पे विसाल उर्दू चैनल का भी ख़ास तौर पे ममनून हूँ। अपने स्टूडियो में मुझे अपनी गुफ्तगू का मौका दिया, अपने माफ़ी ज़मीर के इजहार का मौका दिया। आपने मेरे बारे में जो कहा
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वैसा बना दे, आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। उर्दू अदब में आपने ठीक फरमाया कि जो चीज़ मैं लाना चाहता हूँ या जिसकी मैंने कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि वो मुमकिन है मेरी आंखें ना देखें, मेरे बाद जो ख्वाब मैं देख रहा हूँ या देख चुका हूँ इंशाल्लाह वो शर्मिंदा ताबीर होगा इंशाल्लाह। तो वो असल में उर्दू अदब में एक सिन्फ है जिसको मनकबत कहते हैं। मनकबत, जी। और मनकबत की सिन्फ उर्दू अदब में तिश्न तख्लीक सिन्फ है, मज़लूम तरीन असनाफ में से है। हत्ता कि मनकबत विकीपीडिया पे आप जाएं, डिक्शनरी में जाएं तो मनकबत का माना बयान करने में भी खयानत से काम लिया गया। अजीब कि यानी मनकबत का माना अगर आप देखें तो एक ही माना लिखा हुआ मिलेगा कि मनकबत उसको कहते हैं कि जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ की गई हो, जबकि मनकबत का माना बहुत वसी है। औलिया अल्लाह की शान बयान करना, मदह बयान करना। और फिर इसका मफ़हूम एक ख़ास तनाजुर में देखा जाए तो सहाबा कराम की अज़मत और मनकबत बयान करने के हवाले से भी ये एक मज़लूम तरीन सिन्फ है जिस पर कहा नहीं गया, जिसका माना बयान करने में भी खयानत से काम लिया जाता है। सहाबा कराम की जमात मज़लूम है हर एतबार से कि सहाबा कराम को तारीख़ के तराजू में तोला जाता है, जबकि उन्हें तोलने के लिए तो रब ने एक मेयार दिया और वो मेयार कुरान मुक़द्दस है। हमारे पंजाब के एक ख़तीब कहा करते हैं कि मकाम नबूवत को और मकाम सहाबियत को तोलने का कोई तराजू नहीं अल्लाह ने बनाया। मकाम नबूवत को अगर अल्लाह ने बयान करना चाहा तो नबूवत को अबू बकर के कंधों पे बिठा दिया, और मकाम सहाबियत को अल्लाह ने बयान करना चाहा तो सैयदना बिलाल को बैतुल्लाह पे चढ़ा दिया। क्या कह। तो सहाबा कराम की मनकबत ये मेरा एक ख्वाब था, और ये यूँ समझिए कि एक निशात सानिया है। ये काम इस काम को पहले मैं नहीं शुरू कर रहा, यानी इससे पहले भी हो चुका है उर्दू अदब में अच्छा हो चुका है। और ऐसे ऐसे नाम मौजूद हैं कि यानी 80 की दहाई में जी झंग के एक आलिम दीन ने बाकायदा, जो कि अज़मत सहाबा के हवाले से बहुत मोतबर नाम है और जिनका नाम भी बहुत मशहूर है, मैं नाम ना भी लूँ तो आपके जहन में खाका आ गया होगा, हज़रत मौलाना हक नवाज झंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कुछ शुआरा को मुतवज्जे किया कि सहाबा कराम की मनकबत होनी चाहिए। उन्होंने मुशारे करवाए, वो ख़ुद बैठते तो नहीं थे, मुशारों में शिरकत नहीं करते थे, बाज़ औक़ात पीछे जाके बैठ जाते थे। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था कि जिस वक्त ये काम हो रहा था, लेकिन ये काम जुज़वी तौर पे हुआ और मुनज़्ज़म नहीं हुआ, सैर हासिल नहीं हुआ। चंद एक मुशारे हुए। फिर रावलपिंडी में अब भी एक नाम है मनकबत का, बहुत मोतबर नाम है, अंजुम नियाज़ी उनका नाम है, बहुत पुराने उस्ताद शुआरा में हैं। 50,000 अशार सहाबा कराम की मदह में कह चुके हैं, 50,000 अशार। मैंने क्या किया, ऐसे लोगों को दरियाफ्त किया, मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूँ, इनको इकट्ठा कर रहा हूँ। एक तो सहाबा कराम की मनकबत के मुशारे और लिखना, मनकबत लिखना ये मादूम हो चुका था। फिर सहाबा में से भी बाज़ सहाबा के लिए लिखा जा रहा है, जैसा कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मनकबत लिखने के लिए भी एक ख़ास यानी गिरोह को ठेका मिल चुका है, या उन्होंने ठेका ले लिया। फिक्र के हामिलीन उसको एक ख़ास फिक्र के हामिलीन ने उठा लिया, और बाकी वो भी नहीं लिख रहे, और बाकी सहाबा में किसी को भी नहीं लिखा जाता, उनके लिए मनकबत नहीं लिखी जाती। फिर मैंने ये किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए कि एक तो जो सहाबा हैं जिन पे लिखा जा रहा था उन पे भी दोबारा दोस्तों को मुतवज्जे किया, और कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिनका नाम लेना भी गाली बन चुका है। मैंने जी बिल्कुल हमारे मुआशरे में वो सहाबा कराम हैं, रसूलुल्लाह के हाथों में उन्होंने हाथ दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर उन्होंने नमाजें पढ़ी, आप सरकार की ज़ुबान से कुरान सुना, उनके ईमान की गवाही कुरान ने दी। तो ऐसे लोग के जिनका नाम लेना गाली बन चुका था, मैंने उन पर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को मुतवज्जे किया, मुशारे हुए। अभी भी पाकिस्तान में 2 अहम तरीन मुशारे मुनक़िद हुए हैं, एक अपना रावलपिंडी में हुआ और एक कराची में हुआ सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत पर। फिर दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह उम्महातुल मोमिनीन मुशारों को भी इस शुरू करने में अल्लाह ने काम मुझसे लिया। लाहौर में हमने पहला मुशारा किया, फिर दूसरा यहाँ मदीना मुनव्वरा में अभी 3 माह पहले, वहाँ भी विसाल उर्दू टीम ने हमारे मुशारे को कवरेज दी अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना के दोस्त, उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा, भाई फिरदौस जमाल हैं और इसके अलावा जाहिद सईद भाई हैं और अब्दुल्ला आलम ज़ैब भाई आप हैं माशाल्लाह, और चंद एक दोस्त हैं, मैं चूँकि यहाँ वाकिफ़ नहीं हूँ। तो इन दोस्तों आपने ये जो आगाज़ किया तो आपने किसी के कहने पे किया या आपका बचपन से शौक़ था या अचानक एक शौक़ उभरा आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह कहानी क्या है? किसी के कहने पे नहीं, खुद ब खुद ही। बस ये है कि शायरी जब शुरू की तो मुझे ये महसूस शायरी भी हुआ। इसी टॉपिक पे शुरू की? नहीं, शायरी मैंने गज़ल में है। अच्छा, गज़ल कहना शुरू की, उम्मूमन गज़ल शायर सीखी। जिस तरह जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, यानी हर उन्वान गज़ल में आ जाता है। तो शायरी शुरू की। फिर जब मैं अंदर शायरों में गया तो इस वक्त एक कोई मोहतात अंदाज़ा ही नहीं उर्दू शायरों का। उर्दू अदब इस वक्त सबसे ज़्यादा कुफ्र और इल्हाद फैलाने का ज़रिया बना हुआ है। यानी आप देखें कि जो जितना अच्छा शेर कहने लग जाता है वो अल्लाह रसूल पे तबर्रा शुरू कर देता है, और वो दाद बटोरने के लिए, वो दाद लेने के लिए और महफिल में मजमाबाजी के लिए वो अल्लाह को मुखातब करके अल्लाह को यानी ताने देना शुरू कर देता है कि तूने हमारे लिए क्या किया, तूने ये किया। मैं शायरों का नाम भी नहीं लेना चाहता और इतनी मुक़द्दस फ़ज़ा में उनके वो गंदे अशार भी नहीं पढ़ना चाहता, वरना मैं हवाले के तौर पे कुछ ना कुछ कहता ज़रूर। तो पहले जैसे इल्हाद दहरियत वो फ़लसफ़े के रास्ते से आता था, अब इल्हाद अदब के रास्ते से आ रहा है। अब इल्हाद फैल रहा है अदब के रास्ते से। जो जितना अच्छा शेर कहने लग जाता है वो अपने आप को बड़ा दानिश्वर कहने लग जाता है, कुछ अरसे बाद मजहब का मुनकिर हो जाता है। बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। तो मैंने ये महसूस किया, एक तो ये है कि अदब पर सबसे ज़्यादा कब्ज़ा कादियानियों का है, लादीनों का है और मुल्हिदीन का है, दहरियों का है, और फिर ये लोग दानिश्वर बन के उभरते हैं और पूरी कौम को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मैंने ये महसूस किया कि अदब में जो काम तामीरी है, जिसकी ज़रूरत है, उसको करना चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने कोई मोतबर नाम कमाया गज़ल में या उसमें, लेकिन जो ही मैंने महसूस किया कि मैं एक अच्छा मिसरा कह सकता हूँ तो मैंने कहा क्यों ना कि मैं अच्छा मिसरा कहूँ। एक फ़ना होने वाली चीज़ की मोहब्बत में उससे बेहतर है कि मैं उन लाफानी हस्तियों की मोहब्बत में शेर कहूँ कि जिन हस्तियों की मोहब्बत में अल्लाह ने कुरान उतारा, जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक दोस्त ये कहते हैं कि मैं कामयाब होता नज़र आ रहा हूँ और अल्लाह से यही उम्मीद है इंशाअल्लाह। तो अभी मुस्तक़बिल में क्या इरादे हैं आपकी? जो आपने मसलन जो इंटरनेशनल जो अदबी तंजीम है उसके आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, इस तंजीम के ढांचे को आप कैसे लेके चल रहे हैं और इसकी शक्ल क्या है? जिस तरह एक सियासी पार्टी है या? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई, असल में ये जो तंजीम है हमारी, इसके चेयरमैन हैं मोहम्मद अरशद मिर्ज़ा, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। ये पहल यानी सोशल मीडिया पे काम इसका शुरू हुआ, फिर उसके बाद ग्राउंड सतह पे हमने मुशाहरे करवाए, फिर इंटरनेशनल सतह पे मदीना मुनव्वरा में, दुबई में इसके मुशाहरे हो चुके हैं। तो ये तो एक गैर मजहबी अदबी तंजीम है। आप यूँ समझें कि मैंने इसको हाईजैक किया हुआ है मजहबी मुशाहरों के लिए। तो हमारे चेयरमैन की मोहब्बत है, वो दीनदार आदमी हैं, वो मुझे इस सिलसिले में भरपूर तावन भी करते हैं। और ये मुझे एक प्लेटफार्म चाहिए था और अल्लाह ने वो दिया हुआ है। और चौपाल अल्हम्दुलिल्लाह चौपाल ही के प्लेटफार्म पे, चौपाल ही के बैनर तले मैंने जितने भी मुशायरे किए वो चौपाल ही के बैनर तले। लाहौर में चौपाल की अपनी कारकर्दगी भी यही है या फिर उसके अदब में दीगर जो शोबे हैं? चौपाल एक ओपन तंजीम है अदब के लिए, उसका सिर्फ मखसूस काम नहीं है। अच्छा, इसे मनकबत की असनाफ के लिए इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। और लाहौर में उर्दू
उर्दू अदब में मेरे ख्याल में ये उम्महातुल मोमिनीन का पहला मुशायरा था जो हमने लाहौर में करवाया, और मैंने उसमें किसी दोस्त से ये नहीं कहा कि आप फ़लाँ मसलक के हो तो आप आओ। मैंने कहा कि जो भी उम्महातुल मोमिनीन की मनक़बत कह सकता है, कहना चाहता है, वो आए, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, वो आए। हमने सबको वेलकम किया, हर मसलक के दोस्त वहाँ मौजूद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन कामयाब मुशायरा हुआ। उससे एक नज़रिया मिला दोस्तों को। और यहाँ मदीना में भी बैनुल अक़वामी मुशायरा हुआ, अरबी शुआरा ने भी शिरकत की और हिंदी शुआरा ने भी शिरकत की, उर्दू शुआरा भी थे, अल्लाह का शुक्र है। तो असल में उम्महातुल मोमिनीन का मुशायरा हो या इसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया का उन्वान हो, और इसके बाद अब हम एक और उन्वान लेके आना चाहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं हरीपुर के, अब्दुल बासित कमर उनका नाम है, उनको मुतवज्जे किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद हम बनाते अरबा मुशायरों का रिवाज डालने वाले हैं। अरबा मुशायरे, बनाते अरबा, बनाते रसूल, यानी ये एक मुस्तकिल नजरिया है कि बिनते रसूल नहीं, बनाते रसूल मुशायरा। वो एक अलग नजरिया है कि जहाँ अब तक लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी के लिए मनक़बत कहते हैं, अब 4 बेटियों के लिए कहा करेंगे, और वो भी हुजूर की बेटियां हैं, किसी और की नहीं है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी हस्तियां कि जिनका नाम तक कहने से सुनने से कोई वाकिफ नहीं है, उनके लिए मुशायरे करना, उनके लिए मनक़बत का रिवाज देना, उनको इधर मुतवज्जे करना। हज़ारों की तादाद में उर्दू शायर हैं। उम्महातुल मोमिनीन मुशायरे के लिए मैंने बड़े बड़े सीनियर शुआरा से जब राब्ते किए, ऐसे शुआरा के अहमद नदीम कासमी जैसी हस्तियों ने उनकी किताबों पे दिबाचे लिख रखे हैं। मैंने जब उन्हें कहा कि मैं उम्महातुल मोमिनीन मुशायरा करना चाहता हूँ, तो उनकी तरफ से जवाब ये आया कि हमें तो ये पता नहीं है कि उम्महातुल मोमिनीन के नाम क्या हैं, उम्महातुल मोमिनीन कौन हस्तियाँ हैं। यानी इस हद तक ये मामला जवाल का शिकार है। हमारे मुसलमान शुआरा हमारी माओं के नाम से वाकिफ नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुशायरा तो अवामी रिस्पांस क्या मिला, मोहब्बतें मिली, बहुत अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जहाँ जहाँ ये मुशायरे किए, मुझे दोस्तों ने खुद राब्ते कर करके फाइनेंशियली तौर पे भी उन्होंने कहा कि हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। मुल्तान के दोस्तों ने, कई दोस्तों ने मुझे बार बार इसरार किया कि उम्महातुल मोमिनीन मुशायरा, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि बाज़ लोग एक सहाबी को लेके उठाते हैं या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी को, ठीक है, बाज़ फिर उससे यकसर उसको नज़रअंदाज करते हैं सबको। जी बिल्कुल, दोनों तरीके ठीक नहीं है, सबको साथ लेके चलना होगा, दोनों बराबर गलती कर रहे हैं। आप यानी क्या मैसेज जो है ना आगे मुआशरे में देना चाहते हैं? अब्दुल्ला भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मोमिन जिस नज़र से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखता है, उसी नज़र से मौला सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को देखे। जितनी मोहब्बत उसके सीने में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की है, उतनी मोहब्बत हज़रत अबू बकर की है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अब मसला ये है कि जब यानी गैर मुतवाज़न काम हो रहा है और दोनों तरफ मुबालगे हो रहे हैं कि जिन्होंने हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन की मनक़बत का ठेका उठा रखा है, उनका मामला ये है कि वो हज़रत अली को खुदा तक बना चुके हैं। जी बिल्कुल, और उन्होंने सही तस्वीर पेश ना की। और जो दूसरे हैं कि जो हज़रत अली को मानते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं, इन हस्तियों को, शायर हैं, वो कहते हैं हमारा क्या काम। और ये बाकायदा एक ट्रेंड बन चुका है कि अदब का क्या काम मजहब से, मजहब का क्या काम अदब से, मजहब को अदब से जुदा रखो। ये एक ख़ास नज़रिया है। मैंने पहले कहा कि अदब के ऊपर जो लोग हावी हैं या जिनका कब्जा है, वो लादीन लोग हैं, वो नहीं चाहते कि अदब में मजहब आए। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मजहब अदब से जुदा नहीं और अदब मजहब से जुदा नहीं। अब देखिए, आपने एक आयत का हवाला दिया कि सूरह रहमान की दूसरी ही आयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक के साथ ही उसके मजहब और उसके अदब का बयान किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। उसके बाद अल्लाह ने अपनी निशानियां बयान करना शुरू कर दी, मजहब को छेड़ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक इंसान से ही अदब और मजहब की बात की है। मजहब अदब से जुदा नहीं और अदब मजहब से जुदा नहीं। अब मसला वहाँ ख़राब होता है, बिगाड़ वहाँ पैदा हुआ कि जहाँ पे मजहब को अदब के लिए
नाजायज और नारवा समझा गया जी। और अदब को मजहब के लिए नारवा और नाजायज समझा समझा गया। गया। और ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसमें हम मुसलमान शुआरा भी और अदीब भी सुस्ती का शिकार हैं। चंद एक नाम है, वो मुस्तस्ना है, उन मैं सबकी बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त हैं जो इसमें खातिर खा काम कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े शायरों ने जो गज़ल में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी हैं नात के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसा भी आए कि जिन्होंने जो बड़े बड़े गज़ल गो हैं, जो अदब में नाम कमा चुके हैं, वो आएँ और मनकबत के लिए भी ज़िंदगियां वक्फ करें। नात के लिए भी बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होता रहेगा। सलाम के लिए भी बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मनकबत के लिए भी काम हो और होता रहेगा इंशाल्लाह। आपकी जो इरादे हैं और आपकी नेक नीयत ही है, इस पे आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। तो अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मनकबत तो ज़ाहिर बात है आपके पास तो बहुत सारा मवाद होगा इस वक्त, तो आगाज़ कहाँ से करेंगे? सुनना तो हम बहुत कुछ चाहेंगे आपसे, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से आप आगाज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब्दुल्ला भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मनाकिब हैं। चूँकि मैं तो इसको नज़रिया बना चुका हूँ, ज़िंदगी बना चुका हूँ। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं गज़ल की बजाय मनकबत कहूँ। तो बहुत सारी मनाकिब हैं। मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनकबत के 4 शेर अल्लाह ताला ने अता किए, और उसमें आखिरी 2 शेर मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर भी सलाम पेश करते हुए पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अता कीजिए कि इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत हैं मगर चूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत हैं मगर चूँ के अबू बकर। किन लोगों से हो कौन हो तुम खुल के बताओ। झूठों के अबू जहल हैं सच्चों के अबू बकर। बहुत किन लोगों से हो, बहुत शुक्रिया, किन लोगों से हो कौन हो तुम खुल के बताओ। झूठों के अबू जहल हैं सच्चों के अबू बकर। और ये जो 2 शेर आपको अगले सुना रहा हूँ, ये मैंने रोज़ा पाक पे भी पढ़े हैं कि बेटे तेरी बेटी के, बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। हम लोग भिकारी तेरे टुकड़ों के अबू बकर। क्या बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। हम लोग भिकारी तेरे टुकड़ों के अबू बकर। हम लोग गुलामान गुलामान गुलामा। हम लोग गुलामान गुलामान गुलामा। नस्लों से है नौकर तेरी नस्लों के अबू बकर। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। हक बनता था बहुत हज़रत अबू शुक्रिया, बकर सिद्दीक़ जज़ाकुमुल्लाह। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्हम्दुलिल्लाह। हक अदा कर दिया आपने। तो उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके मुशायरे हैं उनमें भी मेरे ख्याल में पहला मुशायरा आपने इसी नाम से किया था, उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन जो मोमिनों की माएँ हैं उनकी मनकबत में आपने बहुत कुछ कहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें फिर सर फहरिस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल जी, आपने फरमाया कि ये उम्महातुल मोमिनीन मेरा पहला मुशायरा नहीं था। इससे पहले मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम्द के मुशायरे नात के भी करवा चुका हूँ, मनकबत के भी। अलबत्ता यह है कि उम्महातुल मोमिनीन मुशायरा मेरी मालूमात के मुताबिक इससे पहले उर्दू में नहीं हुआ। अरबी अदब में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उर्दू अदब में इस मुनफरिद उन्वान पे कभी मुशायरा नहीं हुआ। जो कि 20 अगस्त को हमने 2017 लाहौर किया, फिर उसके बाद यहाँ किया मदीना मुनव्वरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अशार जो मदीना मुनव्वरा में उम्महातुल मोमिनीन के लिए अता हुए वो आपको सुना देता हूँ कि जी।
अता कीजिए। खुलूसो महरो वफा से महकी हुई कबाएं हमारी माएँ, हमारी माएँ। खुलूसो महरो वफा से महकी हुई कबाएं हमारी माएँ, वो जिनके दर पर फरिश्तगां के सलाम आए हमारी माएँ, वो जिनसे सीखा है आतिफत का सबक जहां भर की ममता ने, वो जिनसे सीखा है आतिफत का सबक जहां भर की ममता ने, वो जिन पे करती है नाज दुनिया की सारी माएँ हमारी माएँ, खुदा ने पाकीज़गी की चादर से उनको महजूब कर दिया है, खुदा ने पाकीज़गी की चादर से उनको महजूब कर दिया है, खुदा ने अपनी हबीब हस्ती का उनको महबूब कर दिया है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा, उनके हवाले से मैंने एक मनक़बत कही, उसके 4 बंद हैं, तो एक बंद या 2 बंद शायद मुझे याद आ जाएं। चलें, जितने याद हैं उतने। मोहब्बतों के अमी मोहम्मद, मोहब्बतों की अमा खदीजा, मोहब्बतों के अमी मोहम्मद, मोहब्बतों की अमा खदीजा, हर एक मोमिन के दी की हुर्मत, हर एक मोमिन की माँ खदीजा, है बरकतों का जहां खदीजा, तो पाकियों का निशां खदीजा, रसूल अकरम का दिल खदीजा, रसूल अकरम की जान खदीजा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बाकी मुझे शायद मिसरे याद ना आए, तो इसलिए एक बंद पर ही इक्तफा करते हैं। अच्छा, तो और किसी सहाबी के या किसी और भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हाल ही में मुशारा हुआ कराची में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत पर हादियन महदियन महफिल मुसालमा उसका नाम रखा गया। हादियन महदियन जी, 13 अप्रैल को मैंने मक्का के लिए, जद्दा के लिए रवाना होना था, तो ये 11 तारीख़ को वहाँ कराची में मुशारा हुआ। फिर उसके बाद 16 को इसी उन्वान पर रावलपिंडी में हुआ। उसके लिए मैंने माजरत कर ली। दोस्तों ने बड़ी डिमांड की वहाँ, दोस्तों से भी, कि भाई नादिर सिद्दीकी क्यों नहीं आ रहा, तो चूँकि मैं उम्रा के सफ़र पर था इसलिए दोस्तों से माजरत कर ली। तो मेरी एक नज़्म है, नज़्म का उन्वान है मुआविया। मुआविया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नज़्म को भी काफ़ी पजीराई मिली, दोस्तों ने बड़ा पसंद किया। मैं एक सितारा, मैं हक़ को बातिल में फ़र्क करने का इस्तिहारा, मैं एक सितारा, मैं हक़ को बातिल में फ़र्क करने, मैं एक सितारा, मैं हक़ को बातिल में फ़र्क करने का इस्तिहारा, मैं एक सितारा हूँ नाम जिसका मुआविया है, मैं सुलह कुल का अमी हूँ लेकिन मैं शिम्रज़ादों पे कुल फसादों पे सख्त जा हूँ कि मैं अमा हूँ। क्या मैं सुलह कुल का अमी हूँ लेकिन मैं शिम्रज़ादों पे कुल फसादों पे सख्त जा हूँ कि मैं अमा हूँ। सगाने कूफा मेरी अमारत मेरी सियासत पे आओ आओ किए ही जाते हैं। क्या कहने, बहुत खूब। सगाने कूफा मेरी अमारत मेरी सियासत पे आओ आओ किए ही जाते हैं। जानते हैं कि मैं इमाम हसन की हुर्मत का पासबा हूँ, क्या मैं इस्मतों का निगाहबां हूँ। मुझे खबर है मेरी हिमायत में लब हिलाना वो सच बताना रवा नहीं है, मगर मैं राजी हूँ मेरे दामन में क्या नहीं है। क्या नहीं है। मुझे खबर है मेरी हिमायत में लब हिलाना वो सच बताना रवा नहीं है, मगर मैं राजी हूँ मेरे दामन में क्या नहीं है। सखी कबीले के बादशाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। बहुत खूब। सखी कबीले के बादशाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। रसूल अकरम ने मेरे बाबा के घर को दारुल अमा कहा है। खुदा ने मेरी बहन हबीबा की माँ को उम्मत की माँ कहा है। क्या रसूल अकरम ने मेरे बाबा के घर को दारुल अमा कहा है। खुदा ने मेरी बहन हबीबा की माँ को उम्मत की माँ कहा है। ज़हे मुक़द्दर मुझे मोहम्मद ने अपना कुर्ता हिबा किया था कि जिससे अपना वजूद मसऊद ढांपते थे। ज़हे मुक़द्दर मुझे मोहम्मद ने अपना कुर्ता हिबा किया था कि जिससे अपना वजूद मसऊद ढांपते थे। सखी कबीले के बादशाह ने मुझे वो कुर्ता अता किया था
तो मैंने अपना कफन लिबास रसूल ही को बना लिया था। क्या ज़बरदस्त। सखी कबीले के बादशाह ने मुझे वो कुर्ता अता किया था, तो मैंने अपना कफन लिबास रसूल ही को बना लिया था। वो नूरे ईमा की चादर ओढ़े मैं अपने मरकद से जब उठूंगा, तो नस्ल इब्ने सबा को हैरत में डाल दूंगा। वो नूरे ईमा की चादर ओढ़े मैं अपने मरकद से जब उठूंगा, तो नस्ल इब्ने सबा को हैरत में डाल दूंगा। मैं सब मलंगों को एक अजियत में डाल दूंगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कमाल की नज़र। बहुत शुक्रिया जी। नादिर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत शुक्रिया। रहें। आपने टाइम दिया और हमें बहुत मुफीद मालूमात मिली और बहुत कुछ अच्छी नज़में, और खुदा करे कि आपकी ये सोच, आपकी काविश और आपकी ये मेहनत रंग लाए। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह, सलामत बहुत रहें। शुक्रिया। जी नाजरीन, आप नाजरीन का भी बेहद शुक्रिया। यकीनन ये कोशिश नादिर साहब की ये रंग लाएगी। ये खुदावंद ज़ुलजलाल का एक वादा है कि वो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है तो वो उसे मिल ही जाती है, और फिर वो मेहनत जब एक नेक नियति पे मुश्तमिल हो और उस मेहनत में इतना एक ख़ूबसूरत जज्बा उसके अंदर हो और उस मेहनत के असबाब और मुहर्रिकात एक पुरखुलूस और पाकीज़ा मोहब्बत हो, तो यकीनन ऐसी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं होगी। नाजरीन, नादिर साहब देखें, अकेला उन्होंने सोच लिया कि उर्दू अदब में वो एक इनकलाब ले आए और एक कलील अरसे में वो अपने अहदाफ तक पहुंच चुके हैं। कामयाबी उनको मिल रही है, कामयाबी उनके कदम चूम रही है। नादिर साहब की ये मेहनत हमारे लिए इसमें बहुत कुछ है कि अगर हम इस तरह पाकीज़ा जज्बे लेके, इस तरह पाकीज़ा मोहब्बत लेके उम्महातुल मोमिनीन के साथ, सहाबाए किराम के साथ और अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो यकीनन हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नादिर साहब हमारे लिए एक आइडियल हैं। इन्होंने शुरू किया, एक फ़ील्ड को इन्होंने संभाल लिया। हमें इनके साथ भी देना चाहिए, और दूसरे बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जो पुकार रहे हैं। देखें कितने अफसोस की बात है कि नादिर साहब ने फरमाया कि बड़े बड़े शुआरा जिनको ये नहीं पता कि उम्महातुल मोमिनीन कौन हैं, उनको अपनी माओं के नाम याद नहीं है। यानी हम मुसलमान हैं, फिर वही इकबाल का शेर याद आता है कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारी जब ये हालत होगी तो यकीनन हमें देख के यहूद भी शर्माते होंगे। इसलिए नाजरीन, ये मैदान, अदब का मैदान बहुत वसी है। इसमें आप लिख सकते हैं, बोल लाजमी नहीं है कि आप शायर बने और शेर पढ़ें। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, आप उनकी हक़ में, उनकी मदा में बोल सकते हैं, शेर सुना सकते हैं, लिख सकते हैं। मकसद सिर्फ़ एक ही है कि हम दुनिया को आगाही दें और अपने असलाफ़ से, अपनी माओं से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से और अहले बैत का जो हकीकी तसव्वुर है। एक तो हमारे मुआशरे में तसव्वुर है ना कि बिल्कुल अजीब व गरीब है। यानी अच्छे खासे एक नेक मुसलमान से जब पूछा जाए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहिबजादियाँ हैं, तो क्या बड़े यानी धड़ल्ले के साथ कहते हैं एक ही तो हैं, हज़रत फ़ातिमा। ये हालत है हमारी। तो इससे हमने मुआशरे को ये मैसेज देना है अपने असलाफ़ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की जो खालिस मोहब्बत है और जो खालिक जो हकीकी तस्वीर है, वो हमने सामने पेश करनी है। इसी मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे मेहमान जनाब नादिर सदीकी साहब को। आप नाज़रीन के साथ फिर किसी मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।